नमस्कार। मैं शेफाली सुरभि नवचेतना के आ मंच से गई आप है लाइट। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं आप सभी के समक्ष। और मेरे साथ हैं आचार्य महावीर प्रसाद जी ये के फोन स्मृति ला। दिवस पर हम विशेष कार्यक्रम लेके प्रस्तुत हुए हैं। और इस पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार रायबरेली उत्तर प्रदेश से गौरव अवस्थी सर। नमस्कार सर, प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर। सर आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है, वीडियो काम नहीं कर रहा है। सर हम लाइव हैं और हाँ। हम आज विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य महावीर प्रसाद जी के स्मृति दिवस के अवसर पर। और हमारा विशेष कार्यक्रम इसी पर हम बातचीत करेंगे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार गौरव अवस्थी जी से। आवाज आ रही है सर? हाँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। प्रणाम। सादर प्रणाम, आपको भी प्रणाम। और नवचेतना के नए नए प्रयासों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। इसलिए भी कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्मृति संरक्षण अभियान को नवचेतना ने भी एक नई गति आज देने का संकल्प किया है। और हम सब आपके फेसबुक पेज के माध्यम से देश और दुनिया के तमाम सुधीजनों और साहित्य समाज के से जुड़ने का एक सुअवसर प्राप्त करने जा रहे हैं। आपको सादर प्रणाम। बहुत बहुत आभार सर आपका इस शुभकामनाओं के लिए। आज हम अपने मैं दर्शकों से बताना चाहूंगी कि स्मृति दिवस है, आचार्य महावीर प्रसाद जी की स्मृति दिवस पर विशेष कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और हम बातचीत कर रहे हैं हमारे आदरणीय अतिथि गौरव अवस्थी सर, जो रायबरेली उत्तर प्रदेश से है, हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ हैं, रायबरेली से हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। और इन्होंने अभी अभी कोरोना पे एक संग्रह निकाला है, कहानी संग्रह आकाश में कोरोना घना है, ये संपादक भी हैं। तो बहुत मैं हृदय तल से नवचेतना की ओर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने हिंदी की अविस्मरणीय सेवा और अपने युग की साहित्य और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान की थी। उनके इस अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग कहलाता है, जो 1990 और 1920 के दरमियान रहा, के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने 17 वर्ष तक, एक विशेष है कि हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का भी संपादन बखूबी किया था। हिंदी नवजागरण में उनकी महान भूमिका रही। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को भी गति और दिशा देने में भी उनका अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने न केवल अनेक विद्याओं में लिखा, बल्कि इसे आलोचकीय दृष्टि से भी देखा था। अनेक विधाओं में रचना की, कविता, कहानी, आलोचना, पुस्तक, समीक्षा, अनुवाद, जीवनी आदि विद्याओं के साथ उन्होंने अर्थशास्त्र, विज्ञान, अनेक अनेक अनुशासनों में, कई प्रकार की अन्य अनुशासनों में न सिर्फ को भी इस दिशा में लेखन के लिए प्रेरित किया था। बहुत ही महान हिंदी के लिए काम करने वाले लेखक और पत्रकार रहे। बहुत ही उनकी जो जीवनी है और उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही सादगी भरा था। वो नौकरी भी छोड़ दिया था उन्होंने, इस जो एक रेलवे में नौकरी, जहां तक मैं सही हूँ, नौकरी करते थे। और उन्होंने फिर एक कुछ उनसे हो गई थी, तो नौकरी के दरमियान बहुत सारी चीजें होती हैं, तब उन्होंने नौकरी छोड़ के और ज्वाइन किया था पत्रिका के लिए काम करने के लिए, 20 रुपए के मात्र वेतन पे। तो ये अपने आप में उनकी सुदृढ़ता जो होती है, एक काम करने की और अपने स्वाभिमान के साथ काम करने की, वो दर्शाता है। इसी विषय पर हम आज वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं गौरव अवस्थी सर। इनसे मैं समझना चाहूंगी
कि आचार्य महावीर प्रसाद जी के विषय में हमारे दर्शकों को कृपया बताएं। सर। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम अपने भारतीय समाज में हमें लगता है कि हर जागरूक व्यक्ति जानता और मानता है, पहचानता है। एक कालखंड साहित्य में जरूर उनके नाम से है। 1903 से 1920 तक का जो उनका सरस्वती का संपादन काल था, उसको हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के नाम से आज भी याद किया जाता है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य था कि हिंदी के इतने महान साहित्यकार आचार्य द्विवेदी को बीच के एक दौर में लगभग भुला सा दिया गया। लेकिन ये समाज की सोच हो सकती है। आचार्य द्विवेदी का काम और नाम दोनों बहुत बड़ा था। आज भी लोग उन्हें शिद्दत से याद करते हैं। जहाँ जहाँ हिंदी साहित्य की बात आती है, हिंदी भाषा की बात आती है, और आज हम आप सब जिस भाषा में बात करने के लायक बने हैं, ये अंतिम रूप से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ही प्रयास और उनकी ही देन है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का अपने समय में हर महाविभूति का अपने समय में कुछ द्वंद्व चलता है। अपने समकालीनों से उनका भी बहुत लंबे समय तक शास्त्रार्थ चला, विवाद चला, भेद हुए, मतभेद हुए। लेकिन उन्होंने उनकी आचार्यत्व को उनके समकालीनों ने भी महत्व दिया और प्रणाम किया। उनकी बात की पीढ़ी तो आज भी लिखा हुआ है बहुत से साहित्यकारों ने। उन्होंने साहित्यकारों को गढ़ा, हिंदी भाषा का नया व्याकरण दिया, और उनके इस योगदान को हिंदी समाज में बहुत शिद्दत से याद किया जाता है। हमें याद आता है रायबरेली में काम करते हुए इंदिरा गांधी जी। आप सब जानते हैं कि रायबरेली और इंदिरा गांधी एक दूसरे के पर्याय के रूप में जाने जाते हैं। जी इंदिरा बिल्कुल। गांधी जी प्रधानमंत्री थी और विदेश के दौरे पर कहीं थी। उनको अपने संसदीय क्षेत्र की इस महाविभूति के बारे में नहीं पता था, और विदेश में जब उनको यह किसी ने बताया कि ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आपके संसदीय क्षेत्र के थे, तो विदेश से लौटने के बाद उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में जब उनका पहला दौरा हुआ, और उस पहले दौरे में उन्होंने कहा कि हम दौलतपुर जाएंगे। उस समय तक दौलतपुर जाने का रास्ता, कोई संपर्क मार्ग नहीं था। इंदिरा जी का काम देखने वाले एक पंडित गया प्रसाद शुक्ल गुरु जी हुआ करते थे यहाँ पर। बहुत अभी 7-8 साल पहले उनका देहावसान हुआ। वो बताया जी करते थे कि इंदिरा जी का जब दौरा लगा तो करीब 18 किलोमीटर सड़क, उनके गांव के जाने तक वाली सड़क, 18 किलोमीटर लंबी सड़क रात दिन काम होकर बनी थी। पेट्रोमैक्स की रोशनी में सड़क बनाई गई थी दौलतपुर तक, कि इंदिरा गांधी जी वहां जाने वाली। इस तरह का जी। सम्मान, इस तरह के तमाम उदाहरण आप हम्म। पाएंगे। आचार्य महावीर प्रसाद जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को शायद बताने की हिंदी भाषी समाज को जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। 1864 में उनका दौलतपुर गंगा के किनारे एक बसा गांव है रायबरेली जनपद में। 1864 में उनका जन्म हुआ, और 1938 में रायबरेली शहर में एक बेलीगंज मोहल्ला है, वहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। 1903 से 1920 तक, जैसा आपने बताया कि उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। सरस्वती और आचार्य द्विवेदी दोनों एक दूसरे के पर्याय। सरस्वती को यूं कहें कि सरस्वती ने उन्हें प्रतिष्ठा प्रदान की, या आचार्य द्विवेदी ने अपनी मेहनत से सरस्वती पत्रिका को प्रतिष्ठा प्रदान की। दोनों एक दूसरे के पर्याय। पर्याय। पर्याय है। जी जहाँ सरस्वती है वहाँ आचार्य द्विवेदी है, जहाँ आचार्य द्विवेदी है वहाँ सरस्वती है। उनके दोनों के बिना बिल्कुल। पूरा नहीं होता। और बिल्कुल। इसीलिए आप देखेंगे कि 1900 से सरस्वती का प्रकाशन गैर हिंदी भाषी बाबू चिंतामणि घोष जी ने प्रारंभ किया था, और उनकी
कुशल संपादक की खोज 1903 में पूरी हुई, और उसकी भी एक बहुत रोचक कहानी है। बाबू श्याम सुंदर दास जी प्रथम संपादक नियुक्त हुए थे, और उनकी अपनी व्यस्तता के चलते बाबू चिंतामणि घोष ने 4 सहायक संपादक उनके सहयोग में लगाए थे, जिनके नाम सबको याद है। और 1900 इस बीच में रेलवे की नौकरी करते हुए सरस्वती के एक अंक को आचार्य जी ने पढ़ा, और एक लेख पर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया उन्होंने भेजी थी बाबू चिंतामणि घोष जी को। और इतनी तीखी प्रतिक्रिया थी कि आचार्य द्विवेदी को ये भरोसा हो गया था कि ये प्रतिक्रिया और टिप्पणी पढ़ने के बाद बाबू चिंतामणि घोष उन्हें कभी अपनी सरस्वती में सेवा का अवसर नहीं प्रदान करेंगे। लेकिन बाबू चिंतामणि घोष भी हिंदी भाषा के इतने प्रबल समर्थक और सेवक थे कि उन्होंने जब प्रथम प्रयोग पूरा हुआ 1903 में, तो उन्होंने आचार्य द्विवेदी को संपादक बनाया, और आचार्य द्विवेदी ने भी जिम्मेदारी को कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। वो ये मानते थे, 1933 की बात है, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने आचार्य द्विवेदी को के सम्मान में द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया था। करीब 700 से अधिक पृष्ठों का वो ग्रंथ, जिसमें आजकल जब हम लोग ग्रंथ की किसी व्यक्ति पर केंद्रित ग्रंथ की अवधारणा करते हैं, तो उसमें होता यह है कि उसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ होता है, दूसरा कुछ पढ़ने की हम आकांक्षा अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन वो अभिनंदन ग्रंथ अपने में इसलिए अनुकरणीय है कि उस ग्रंथ में आचार्य द्विवेदी पर केंद्रित जो भी लेख थे वो सब लास्ट में थे, और उस ग्रंथ में दुनिया भर की ज्ञान परक सामग्री प्रस्तुत की गई। और उस 1933 में ये जब ग्रंथ उनको समर्पित किया गया काशी नागरी प्रचारणी सभा की ओर से, और जब द्विवेदी जी ने अपना संपादन कार्य से सेवानिवृत्ति ली अपने स्वास्थ्य कारणों से, 1921 के अंक में उन्होंने विदाई लेख लिखा था। और उस विदाई लेख में ये स्पष्ट तौर पे उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ इस बात का उल्लेख किया था कि हमने तो जीविकोपार्जन किया सरस्वती का संपादन करते हुए, असली सेवा तो गैर हिंदी भाषी बाबू चिंतामणि घोष जी ने की। उन्होंने घाटे पर सरस्वती का प्रकाशन किया, और उसके माध्यम से वो अपना वेतन लेते रहे। ये सच है कि जब उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ी और ब्रिटिश अफसर से उनका विवाद हुआ छोटी सी बात को लेकर, तो उन्होंने 150 रुपए मासिक और 50 रुपए भत्ते वाली 200 रुपए की नौकरी छोड़कर 23 रुपए में नौकरी स्वीकार की थी, हिंदी की सेवा स्वीकार की थी। तो एक लंबी कहानी है आचार्य द्विवेदी के। निराला जी की ने पहली कविता सरस्वती में भेजी थी जूही की कली। चूंकि आचार्य द्विवेदी, ये पीढ़ियों का टकराव था। आचार्य द्विवेदी की पीढ़ी छंद का अनुशासन मानने वाली पीढ़ी थी, और निराला छंद मुक्त कविता के परचम लहराने वाले साहित्यकार थे। तो जूही की कली, वो निराला जी एक निबंध में खुद लिखते हैं कि जूही की कली उन्होंने छपने के लिए भेजी। आचार्य द्विवेदी ने उनको वापस एक नोट के साथ की कि इसको थोड़ा सा इसका छंदबद्ध कर दे, ये पढ़ने में ठीक नहीं लग रही है। और इस बात पर आज साहित्य समाज के तमाम सुधीजन लोग सब जानते हैं, इस तथ्य से अवगत है कि वो जूही की कली निराला जी ने अपने निबंध में खुद लिखा कि जब आचार्य द्विवेदी ने वापस की तो 4 साल उनके पास पड़ी रही, उन्होंने कहीं उसको भेजा नहीं। 4 साल बाद माधुरी या किसी पत्रिका में उसको स्थान मिला। तो ऐसे आज अगर एक कविता लेख और किसी पत्रिका में भेजते हैं तो हमारी व्यग्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि कब छप रही है, कब नहीं छप रही है, और छपेगी कि नहीं छपेगी,
या नहीं छप रही है तो हमारी वापस कर दीजिए, और फिर तमाम विवाद और मतभेद शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल। सम्मान का भाव ही था कि निराला जी हम्म। को आचार्य जी ने कविता वापस करी, और 4 साल उन्होंने कहीं उस कविता को छपने के लिए भेजा भी नहीं। तो इस तरह के प्रेमचंद जी ने आचार्य द्विवेदी के प्रति जो सम्मान का भाव प्रकट किया है वो सबको पता है। कि उन्होंने कहा कि वो पथ प्रदर्शक भी थे और उन्होंने हमारे लिए पथ भी बनाया। तो आचार्य हम्म। द्विवेदी का जो व्यक्तित्व था वो कृतित्व, भाषा के लिए, साहित्य के लिए तो काम कर ही रहे थे। अपने समय जी। में ग्राम सरपंच और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का पद पाते हुए उन्होंने समाज में जो आज स्वच्छता आंदोलन हम आज प्रधानमंत्री मोदी जी के आग्रह पर पिछले 6-7 वर्षों से स्वच्छता आंदोलन देख रहे हैं, ये जी। स्वच्छता आंदोलन के झंडा बरदारी आचार्य द्विवेदी आज से 100 और 120 साल पहले अपनी ग्राम सरपंची के दौरान करते थे। हम्म। सार्वजनिक गांव में सार्वजनिक स्थान पर कोई कूड़ा फेंक दे तो उस पर जुर्माना एज ए ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, एज ए सरपंच वो लगा देते। उनके इस रूप को बहुत अभी समाज ने जाना और समझा नहीं है। तो हमारे एक कार्यक्रम में प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर जी को हम लोगों ने सम्मानित किया था, आई थी। तो उन्होंने जी। एक 2 शब्दों में एक आचार्य द्विवेदी के विराट व्यक्तित्व को उद्गत किया था कि आचार्य द्विवेदी समाज शास्त्री थे, साहित्यकार थे। चेतना भाटी। सर हाँ, चेतना भाटी नमस्कार कर रही हैं, और हाँ, हाँ इंदौर सराह से रही हैं कार्यक्रम। इंदौर से हैं चेतना जी, आपको प्रणाम चेतना करते हैं। भाटी, हाँ। जी जी। तो इस तरह से नमस्कार मैम। बहुत समग्र व्यक्तित्व हम्म। के स्वामी थे। और हम्म। आचार्य जी के बारे में बहुत कुछ हमें लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है दर्शकों को आचार्य महावीर प्रसाद जी के विषय में। और एक बात और भी मेरे मन में आ रही है, वो इसके जो मैंने कहा कि वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने बहुत गति और दिशा दिया था। और इसके साथ वो जो लेखन कार्य है, तमाम नई पीढ़ी को और अपने जमाने के जो लिखने वाले थे उनको भी उन्होंने बहुत कुछ समझाया था। और वो जो साहित्य है, हम साहित्य की बात कर रहे हैं, साहित्य से जुड़े बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, रहे हैं आचार्य जी। तो इनका विचार एक और था, शायद मैं सही हूँ, कि ये कहते थे कि जो भौगोलिक स्थिति है वो भी साहित्य में क्या क्या चीज इंक्लूड होनी चाहिए, वो भी अगर आपको स्मरण हो तो 2 लाइन में बता सकें दर्शकों को। नहीं नहीं, वो ये कहते थे कि साहित्य में क्या क्या चीजें होनी चाहिए शामिल। साहित्य आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका को, हमारी जो जानकारी है छोटी सी, उसमें उन्होंने विविध विषयों से भरा हुआ बनाया। जी। हम उसमें छापाखाना की कहानी भी पढ़ सकते थे, गुजरात में अपने समय में अच्छा काम करने वाली महिला के बारे में पढ़ सकते थे। तो केवल साहित्यिक पत्रिका, ये एक बहुत अवधारणा बन गई कि सरस्वती साहित्यिक पत्रिका थी। लेकिन हम्म। साहित्यिक नहीं, सरस्वती को उन्होंने विविध विषयों से भरी हुई पत्रिका बनाया। कारण ये था कि वो ये जानते और मानते थे कि अपने हिंदी भाषी समाज को अगर हमें उसको ऊपर उठाना है, जागृत करना है, तो विभिन्न ज्ञान से, दुनिया में तमाम हो रही तरक्की से, वैज्ञानिक खोजों से उसको परिचित कराना पड़ेगा, तभी वो मानसिक रूप से ऊपर उठ सकेगा। और यह बिल्कुल। सरस्वती पत्रिका को उन्होंने इसका माध्यम बनाया। हमने कई अंक जी। देखे कि वो हम्म। कला पर भी बात करते हैं, और वो भूगोल की भौगोलिक स्थितियों पे बात करते हैं, अच्छा काम करने वाली महिलाओं के पर निबंध और लेख लिखते हुए लोगों को प्रेरित करते हैं। तो विविध हम्म। विषयों के माध्यम से उन्होंने सरस्वती में लेख लिखे और हिंदी भाषी समाज को जागरूक बनाया और ऊपर उठाने का काम किया। कि अपना हाँ अब आई, जी। बोलिए। हम्म।
तो जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। हाँ, कि इन्होंने विविध विषयों को इंक्लूड करने की कोशिश की थी। उनकी एक अलग सोच थी, बहुत ही उच्च विचार था कि बहुत सारी चीजों को शामिल करनी चाहिए, जैसे इंफॉर्मेशन जो है, जानकारी जो है विज्ञान की, जैसे आपने सरस्वती में उन्होंने समाहित करने की कोशिश की थी। और ये बिल्कुल उनका हटकर विचार था कि साहित्य में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, ज्ञानवर्धक होनी चाहिए, जिससे कि पाठक को इसका लाभ प्राप्त हो सके, और हर वर्ग के पाठक को, हर तरह के पाठक को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो सर, एक सवाल ये भी है कि स्मृति दिवस आप मना रहे हैं, तो स्मृति दिवस पर क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है और क्या अतिथि हैं, क्या कुछ है, ये हमारे दर्शकों को कृपया बताएं। देखिए, आचार्य द्विवेदी थे। उनकी शब्द की साधना बहुत बड़ी थी। उनका शब्द उनकी शब्द संपदा बहुत बड़ी थी। और उनके आगे हम लोग निर्धनता के शिकार हैं। ना हमारे पास शब्द संपदा है, बिल्कुल। ना शब्द जी। की साधना है। लेकिन जो भी ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य है हम लोगों के पास, जी। हम लोग आचार्य द्विवेदी जी की स्मृतियों को जीवंत बनाने का एक अभियान पिछले हम्म। 22 वर्षों से चला रहे हैं। और एक राष्ट्रीय स्तर का हम लोग कार्यक्रम करते हैं रायबरेली में। और जिस तरह से उन्होंने सरस्वती पत्रिका को विविध विषयों के लिए खोल रखा था, उसके दरवाजे खोल रखे थे, उसका उपयोग करते थे शायद सरस्वती पत्रिका का, उसी तरह से हम लोग अपनी सामर्थ्य भर उनकी स्मृति में होने वाले कार्यक्रमों में जो अतिथि हैं, उनके आमंत्रण के लिए भी अपने दरवाजे को हमने थोड़ा सा बड़ा कर रखा है कि केवल साहित्य नहीं, साहित्य उनको समझने वाले, उनको समझाने वाले अतिथियों को हम इनवाइट तो करते ही है। इसके अलावा हम सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले, खेल में काम करने वाले, कला में क्षेत्र में नाम करने वाले लोगों को भी अपने रायबरेली के समाज के बीच के लोगों में लाते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है। वो जो बाहर से अतिथि आते हैं, विशेषज्ञ और मर्मज्ञ आते हैं, उनकी बातें सुनकर हमारे रायबरेली के लोग परिचित होते हैं और जी। प्रेरित होते हैं और संदेश ग्रहण करते हैं। तो इस वर्ष भी हमने 21 नवंबर को आचार्य स्मृति दिवस आयोजन की रूपरेखा पूरी हमने बना ली है। और जी। आप सब जानते हैं कि साइकिल वाली दीदी पटना में सुधा वर्गीय जी हैं। पद्मश्री अवार्ड उनको प्राप्त हो चुका है, भारत सरकार का सर्वोच्च प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान कहा जाता है। पद्मश्री उन्हें पुरस्कार सम्मान प्राप्त है। पद्मश्री सुधा वर्गीय जी को हमने इस बार अपने कार्यक्रम में 21 नवंबर को होने वाले, यानी कल शनिवार को शाम को होगा वो, फिरोज गांधी कॉलेज जी। सभागार में। और कल शाम 5 बजे का कल समय 5 बजे है। से हमारा आयोजन है, जी। उसमें सुधा वर्गीय जी पधार रही हैं। सुधा वर्गीय जी हम्म। केरल के कोट्टायम में उनका जन्म हुआ और पटना में उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र बनाया। जी। साइकिल से घूम घूम कर, एक जाति होती है मुसहर जाति जो चूहे मारकर खाना खाती है, ऐसा वो आदिवासी समुदाय में गिने जाते हैं। उनके बारे में जी। नाम ही उनका चूहे मार के खाकर पेट भरने का उनका पुराना इतिहास है, इसलिए उनको मुसहर जाति, दलित जाति से होते हैं। हम्म। तो हम्म। इस वर्ग के उत्थान में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है। लोगों की बड़ी जिज्ञासा जी। है। और जी। कौन बनेगा करोड़पति में भी लोगों ने उन्हें देखा है, साइकिल वाली दीदी को। बहुत जी। साधारण सी बिल्कुल। महिला, साइकिल से घूम घूम कर हाँ। गांवों में जाती हैं। वो कितनी हाँ। महिलाओं को, कितनी हाँ। बच्चों को उन्होंने आत्मरक्षार्थ ट्रेंड कर दिया। कितनी महिलाओं को उन्होंने स्वरोजगार से सम्मान पूर्वक जोड़ दिया। तो कितने भटके हुए पुरुषों को उन्होंने वापस अच्छे रास्ते पर ला दिया। तो एक सामाजिक बहुत हम्म। बड़ा उनका योगदान है। साइकिल वाली हम्म। दीदी को हमने आमंत्रित किया है। और जी। अभी आपने सुना और पढ़ा ही है कि सरस्वती का पुनर्प्रकाशन
40 वर्ष बाद प्राकट्य। चालीस, हाँ प्राकट्य हाँ, हुआ है। प्राकट्य हो आपने रहा है। उनके हाँ प्रधान संपादक आदरणीय देवेंद्र कुमार शुक्ल जी का खास इंटरव्यू भी किया था। जी जी तो सर, जी हम लोगों ने अपना दूसरा एक सम्मान है, ये सुधा वर्गीय जी को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग प्रेरक सम्मान हम लोग समर्पित करेंगे। और रायबरेली की ही दूसरी विभूति हैं डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी, कवि, गीतकार, पत्रकार और राजनेता। मुंबई नवभारत टाइम्स के वो संपादक रहे। मुंबई महाराष्ट्र सरकार में वो नगर विकास मंत्री रहे और बहुत श्रेष्ठ गीतकार हैं। डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी के नाम पर भी हम लोग लोक सेवा सम्मान देते हैं। जी तो सरस्वती भी सेवा का माध्यम है। इस माध्यम से सेवा करते हुए आचार्य जी ने अपना समाज और देश में स्थान बनाया और 40 वर्ष बाद सरस्वती का पुनः प्राकट्य होने जा रहा है साहित्य समाज में। उनके जी प्रधान संपादक नियुक्त हुए हैं प्रोफेसर देवेंद्र कुमार शुक्ल जी, बहुत विद्वान हैं। जी और सहायक संपादक हैं श्री अनुपम परिहार जी। तो इन दोनों को हम संयुक्त रूप से डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी लोक सेवा सम्मान प्रदान करने जा रहे हैं कल के कार्यक्रम में। और जी प्रभाष जोशी जी, तीसरा जो हमारा प्रतिष्ठित सम्मान है। प्रभाष जोशी जी को सभी जानते हैं देश और दुनिया में। जब कहीं पर पत्रकारों की बात आती है तो चुनिंदा पत्रकारों में प्रभाष जोशी जी का नाम सबसे अग्रणी होता है। हम जी लोगों के आदर्श हैं, उनके आदर्श को सामने रखकर हम लोग भी पत्रकारिता कुछ करना और सीखना चाहते हैं। उनके नाम का सम्मान इस बार जनसत्ता नई दिल्ली में वरिष्ठ पत्रकार हैं श्री प्रेम प्रकाश जी उनको समर्पित कर रहे हैं। और प्रभाष जोशी स्मृत पत्रकारिता सम्मान के नाम का निर्णय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष आदरणीय राम बहादुर राय जी और प्रभाष जोशी जी के सुपुत्र श्री संदीप जोशी जी संयुक्त रूप से तय करते हैं। और जो नाम वो निर्णय करके हमारे पास भेजते हैं, हम उनको अपने कार्यक्रम में प्रभाष जोशी स्मृत पत्रकारिता सम्मान समर्पित करते हैं। तो प्रेम प्रकाश जी भी हमारे बीच में कल पधारने वाले हैं। जी हम लोग ये तो सम्मान देने का एक सिलसिला है कि इस तरह से चुनिंदा लोग आते हैं और हमारे रायबरेली के लोग लाभान्वित होते हैं। जी अपने जिले में ही अच्छा काम, अच्छा नाम करने वाले किसी भी व्यक्ति को हम नागरिक अभिनंदन करते हैं अपने कार्यक्रम में, कि अपने लोगों को भी हम अपने समाज से परिचित कराएं। बहुत बार होता है कि कोई व्यक्ति बाहर निकल गया और अच्छा काम कर रहा है, हम ही नहीं जानते कि वो हमारे ही बीच के हैं। तो ऐसे तमाम बिल्कुल। से तो जी इस रायबरेली और अमेठी की आत्माएं एक हैं। जहाँ रायबरेली आता है तो अमेठी अपने आप जुड़ जाता है, अमेठी कोई बात करता है तो रायबरेली जुड़ जाता है। ऐसा गांधी परिवार की यह देन कही जाती है कि रायबरेली बहुत अमेठी। खूब। तो हम एक हैं। और अभी तक हम रायबरेली की ऐसी व्यक्ति जो नाम और काम करते हैं उनको कर रहे थे। तो हमने इस बार अपने कुएं को थोड़ा बड़ा किया, अपने बाड़े को थोड़ा बड़ा करके अमेठी जी में पैदा हुए मनोज मुंतशिर, एक बहुत चर्चित नाम है इस समय। और जी मनोज मुंतशिर जी गौरीगंज अमेठी में उनकी पैदाइश है। बहुत जी सामान्य परिवार से वो हैं और उनका हाँ नागरिक सर। अभिनंदन करें। हाँ, स्नेहिल पांडे तारीफ कर रही हैं गौरव सर को। नमस्कार, सादर मैं अभिनंदन सादर स्नेहिल प्रणाम पांडे। करता हूँ हाँ स्नेहिल जी। जी अब स्नेहिल जी, नमस्कार। आपको भी बधाई कि आपको पहले मैं सुन चुका हूँ और आपके ही जनपद का मैं भी रहने वाला हूँ, मूल रूप से उन्नाव का। जी 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 जी। ये हाँ, तो आप मनोज मुंतशिर की बात कर रहे थे। मनोज मुंतशिर जी को जो अभी आप एक गाना खूब चर्चित हुआ है, मिट्टी, मिट्टी पे मर जावा, ये जो तेरी मिट्टी में भाव है, मिल जावा। हाँ हाँ मिल जा, हाँ। हाँ, तो ये जो भाव है ये अमेठी की माटी से निकला हुआ है। मनोज जी जी मुंतशिर जी जी का ये लिखा हुआ, उनके तमाम फिल्म के तमाम गीत हैं। बाहुबली 2 करके कोई फिल्म है, उसमें उनके जो डायलॉग्स हैं
तो एक हम्म। मनोज मुंतशिर जी ने रायबरेली अमेठी को नई पहचान दी है, हम इस तरह से कह सकते हैं। अपनी मेहनत, अपनी मेहनत, अपने लगन के बदौलत मनोज जी ने रायबरेली अमेठी को एक नई पहचान, जिस तरह से आचार्य महावीर प्रसाद जी ने साहित्य भाषा की सेवा करते हुए, मलिक मोहम्मद जायसी ने सूफी काव्य की रचना करते हुए, और राणा बेनी माधव जी ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान देते हुए एक रायबरेली इस पूरे क्षेत्र की पहचान दी। आज के समय में मैं ये कह सकता हूं कि मनोज मुंतशिर जी भी रायबरेली अमेठी की बड़ी राजनीतिक पहचान है। जहां रायबरेली का नाम आएगा तो लोग इंदिरा जी, सोनिया जी जोड़ देते हैं। अच्छी बात है, उनकी वजह से रायबरेली को बहुत लाभ भी मिला है। यहाँ के लोगों को जो लाभ छोटे शहरों को के लोगों को आज मिल रहा होगा, वो इंदिरा जी की वजह से, फिरोज गांधी जी की वजह से, रायबरेली राजीव गांधी की वजह से अमेठी के लोगों को आज से 2-3 दशक पहले मिल चुका है। तो ये सौभाग्य जी। की बात है। लेकिन इसके बाद भी हम्म। अपनी मेधा, अपनी प्रतिभा की बदौलत अपने जनपद का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना, ये भी सबको भाग्य में नहीं मिलता है। और ऐसे भाग्यशाली, परम भाग्यशाली मैं कहूंगा कि मनोज मुंतशिर भी अपने आज के वर्तमान के समय में है, उन्होंने बहुत अच्छा नाम और काम किया है, कर रहे हैं। तो हम्म। उनका भी हम हम्म। लोग नागरिक अभिनंदन करने वाले हैं अपने कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम को आचार्य जी के विविधता वाले दृष्टिकोण को रखते हुए हम लोग यूपी बोर्ड में जो अच्छा काम, सर्वाधिक अंक जनपद में प्राप्त करती है, छात्रा हो या छात्र, उसको भी हम लोग अपने मंच पर शिवानंद मिश्र लाले सम्मान प्रदान करते हैं, पारितोषिक देते हैं कि जिससे उसको प्रेरणा मिले, उसकी मेधा भी सामने आती है और उनका भी उत्साहवर्धन हम लोग करते हैं। नई पीढ़ी, भावी पीढ़ी और आज के अपनी वर्तमान पीढ़ी और अपने पूर्वजों को याद करते हुए हम कई पीढ़ियों का संगम अपने कार्यक्रम में करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि बहुत खूब आप सबका मतलब जो नई पीढ़ी है और जो पुराने अच्छे काम कर रहे हैं और अपनी मिट्टी से जुड़े हैं, जैसे आपने मनोज मुंतशिर और सुधा वर्गीस की बात की और शुक्ल जी की भी बात की, तो बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को मिली है कि इसमें आप लोग इतनी आचार बहुत अच्छी जानकारी दी है सर आपने। आचार स्मृति संरक्षण अभियान कब और कैसे शुरुआत हुआ इसका, और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? प्रेरणा तो स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं, मैं ये कहूँगा। इसकी भी कहानी है कि वर्ष 1996 में हिंदुस्तान समाचार पत्र ने हमें जी। रायबरेली में सेवा का अवसर प्रदान किया। मैं उन्नाव से पत्रकारिता करते हुए रायबरेली आया और हमारी रायबरेली में काम करने का अवसर मिलने की वजह से मन में आया कि हमें मलिक मोहम्मद जायसी साहब का जायस, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जन्मस्थली दौलतपुर और राणा बेनी माधव की कर्मभूमि शंकरपुर पे हमें तो खास तौर से काम करना चाहिए कि जिनकी वजह से इस अंचल की पहचान है। तो अपने पत्रकारी दायित्व की पूर्ति में हम लोग दौलतपुर 2-4 मित्रों के साथ पहुंचे। दौलतपुर, ये बात रही होगी वर्ष 1997 की, जी सर। 1997 की बात रही होगी। 96 सितंबर में मैं यहाँ आया था और 1997 में मैं दौलतपुर पहुंचा एक रिपोर्ट बनाने के आप सिलसिले में। सर, सर एक बार दोहरा दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लाइट चली गई थी, फिर हाँ हाँ हाँ, एक बार दोहरा दीजिएगा। वो दोहराने का ये कि दोहरा दीजिएगा, लाइट चली गई थी सर। 1996 में हिंदुस्तान समाचार पत्र ने हमें रायबरेली में सेवा का अवसर प्रदान किया और रायबरेली में आने के बाद यहाँ जो इंदिरा गांधी का तो नाम सभी जानते थे, लेकिन जो यहाँ की 3 महाविभूति थी, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के महानायक राणा बेनी माधव जी, सूफी काव्य के प्रणेता मलिक मोहम्मद जायसी जी और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी,
तो 97 में हम लोग दो चार पत्रकार मित्र दौलतपुर एक रिपोर्ट बनाने के सिलसिले में गए थे कि दौलतपुर पर रिपोर्ट बनाई जाए। और वहाँ रिपोर्ट बनाने जब पहुंचे और आचार्य जी का जो जी। आवाज खंडहर हो रहा था, ये देख के मन में बड़ी पीड़ा हुई हम्म। कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का इतना बड़ा नाम और घर, उनके जो भव्य घर हुआ करता था, जिस आंगन में उन्होंने जन्म लिया था, वो पूरी तरह से टूट चुका था। और उस घर की हम्म। दीवारें, वो मिट्टी की, जैसे हम लोगों की हार्ट बीट चलती है उसी तरह से दीवारें हम्म। 2-2 4-4 फीट की बची थी। ये देखकर बहुत पीड़ा जी। हुई। जितने भी हम मित्र गए थे और लौट कर हम लोग आए, जो रिपोर्ट बनानी थी, पत्रकारिता का काम करना था, वो सब हम लोगों ने किया। लेकिन ये हम्म। प्रेरणा उसी दौलतपुर की महान भूमि से ही प्राप्त हुई कि हम लोगों को आचार्य द्विवेदी, जो हम लोगों के, क्योंकि हम पत्रकारिता के पेशे में हैं और पत्रकारिता, साहित्यिक पत्रकारिता और संपादकाचार्य की पदवी उन्हें प्राप्त है, तो हम लोगों को ये अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध हुआ कि हमें आचार्य द्विवेदी की स्मृतियों को जीवंत बनाना चाहिए। और उन्नीस बिल्कुल। 9 मई 1998 हमें याद है कि हम लोगों ने शहर में एक शहीद चौक है, बहुत तेज धूप, 9 मई जी। तो गर्मी के दिन होते हैं, और पहला धरना समाज और जी। सरकार दोनों को जगाने के लिए किया था। हम लोगों के धरने का नाम ही था ध्यानाकर्षण धरना, कि समाज और सरकार दोनों बराबर से जागे कि आचार्य द्विवेदी का जो योगदान देश की सेवा में, साहित्य की सेवा में, भाषा की सेवा में रहा है, जी। उन व्यक्तित्व के अनुरूप समाज भी सो रहा था उस समय, और सरकार तो जब समाज सो जाता है तो सरकार उससे पहले ही सो जाती है। तो हम उसमें किसी जी। सरकार का, किसी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। हम लोगों ने ये अभियान शुरू करा जी। 1998 से, और दौलतपुर में भी हम लोगों ने दौलतपुर में भी धरना किया। इंडियन प्रेस, आपकी आवाज आ गई? आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। अरे, बढ़िया। तो हम लोगों ने ध्यानाकर्षण धरने रायबरेली जनपद की सभी तहसीलों में, दौलतपुर में जो स्मृति मंदिर उन्होंने बनाया अपनी धर्मपत्नी जी की याद में, जी। और इंडियन प्रेस चौराहा, जहाँ से इंडियन प्रेस, जिससे सरस्वती निकलती थी, इंडियन प्रेस चौराहा है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वहाँ उनकी जी। एक आवर्त प्रतिमा लगी हुई उस चौराहे पर। वहां भी हम हम्म। लोगों ने ध्यानाकर्षण धरना दिया। उसमें आदरणीय रवीन कालिया जी पधारे थे, नासिरा शर्मा जी का संरक्षण मिला, बहुत से लोगों का हम्म। साथ और हम्म। सहयोग और आशीर्वाद हमें इस अभियान को आगे बढ़ाने में मिला हम्म। है। और जी। ये क्रम तब से लेकर आज तक हम लोग संचालित किए हुए हैं। दिल्ली में भी जी। धरना किया, जंतर मंतर पे हमने धरना किया अच्छा। कि इसको राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। जिस तरह से लम्ही को सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक के रूप में परिवर्तित किया, उसी तरह से जी। प्रेमचंद की तरह आचार्य द्विवेदी की स्मृतियों को भी संजोया जाए। ये दुर्भाग्य है जी। कि जो अभी हम लोग सोचकर और संकल्प करके आगे बढ़े थे, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन इस बात का हम्म। हम लोगों को बहुत संतोष है कि समाज ने लगभग भूल से गए आचार्य द्विवेदी की स्मृतियों को अपने मन में, अपने दिल में स्थान दिया है। बहुत ये अच्छी बात आपने कही कि जो आपने अभियान चलाया और इसकी प्रेरणा जो मिली, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। समाज से और सरकार से अब तक कितना मतलब इसका सहयोग मिल सका है सर, संक्षेप बहुत में? सहयोग हमें हर तरह से मिला है। मैं बहुत आभारी हूँ कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ, जो अब विलुप्त हो गया है, जो सरस्वती हम्म। पत्रिका के पुनर्प्रकाशन, पुनः प्राकट्य की जो कहानी आपने अभी सुनाई थी कुछ दिन पहले देवेंद्र कुमार शुक्ल जी के माध्यम से, तो जी देवेंद्र कुमार बिल्कुल।
भी ये मानते हैं कि उनको द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ देखने को चीन की बीजिंग की एक लाइब्रेरी में मिला था, विश्वविद्यालय की। बीजिंग जी। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में उन्होंने द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ देखा था। उसमें महादेवी हम्म। वर्मा के हस्ताक्षर थे, महात्मा गांधी के हम्म। हस्ताक्षर थे, और वो ये हम्म। बात स्वीकार करते हैं कि वहीं से हमारे मन में ये प्रेरणा हुई, संकल्प हुआ कि सरस्वती को पुनर्प्रकाशित होना चाहिए, और वो संकल्प उनका पूरा हुआ। 3 साल लगातार वो हम्म। प्रयास करते रहे इंडियन प्रेस से और ये सब करते हुए। जी। तो प्रेरणा आपको किस मोड़ पर, किस माध्यम से मिल जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। उनको उस चीन में ये प्रेरणा मिल गई, मन में आ गया, संकल्प हो गया कि होना चाहिए, ऊपर हम्म। वाले की कृपा हम्म। हुई, वो हो रहा है। तो तो द्विवेदी अभिनंदन, सरकार से आपको एक सहयोग मिला बताना और चाहूंगा कि समाज से? हम्म। नेशनल बुक ट्रस्ट ने द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ को पुनर्प्रकाशित किया 2015 में। मैं बहुत हम्म। आभारी हूँ, पंकज चतुर्वेदी जी वहाँ सहायक संपादक हिंदी हैं, उनके माध्यम से, और बहुत देश के वरिष्ठ पत्रकार श्री अरविंद कुमार सिंह जी हैं, उनके माध्यम जी। से हम पंकज चतुर्वेदी जी तक पहुंचे, और पंकज जी ने उस अभिनंदन ग्रंथ को पुनर्प्रकाशित नेशनल बुक ट्रस्ट से कराया। आज वो उपलब्ध हो गया है, जो विलुप्त हो गया था। इसी तरह प्रेमचंद जी ने 1930 में एक आचार्य जी के विज्ञान और तकनीक पर आधारित निबंधों, लेखों का एक संग्रह निकाला था, विज्ञान वार्ता के नाम से। उसका विज्ञान संपादन वार्ता। हाँ। प्रेमचंद जी ने किया था। और ये उसकी जी। अपनी छोटी सी भूमिका में प्रेमचंद जी ने लिखा था कि आचार्य जी ने जो विज्ञान और तकनीक से संबंधित लेख सरस्वती में लिखे थे, उनको आज फिर जरूरत हो रही है इस समय के समाज को पढ़ाने और समझाने की। तो बिल्कुल। अपने संपादन में उन्होंने नवल किशोर प्रेस लखनऊ से वो छपा था 1930 में, विज्ञान वार्ता नाम से। उस हम्म। विज्ञान वार्ता का जो पुनर्प्रकाशन है 83 वर्ष बाद भी हम लोगों के प्रयासों से राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट रायबरेली के डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर भारत शाह जी ने अपने प्रयासों से कराया। तो ये इस अभियान की तमाम से पड़ाव हैं, तमाम सी उपलब्धियां हैं। हम जो सोच और संकल्प लेकर चले थे कि दौलतपुर में एक राष्ट्रीय स्मारक हो, कि अगर कोई जाए तो उसे लगे कि ये दौलतपुर है, आचार्य द्विवेदी की जन्मस्थली है, वैसा अभी कुछ नहीं हो पाया है। हमें इस बात का बहुत, अपने प्रयासों को ही हम कमी कहेंगे। दूसरे की कमी को, दूसरे को दोष देना बहुत आसान होता है। हम अपनी ही दोष मानते हुए इसके बाद भी समाज में डॉक्टर नामवर सिंह जी, प्रभाष जोशी जी, वेद प्रताप वैदिक जी, मैनेजर पांडे जी ने उस ग्रंथ की भूमिका लिखी, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी, एक तमाम बहुत बड़ा साहित्य जगत है, सामाजिक जगत है, पत्रकारिता का जगत है, जो अच्युतानंद मिश्र जी, सब एक बड़े बड़े नाम इस आयोजन में पधार कर आचार्य द्विवेदी की स्मृतियों के झंडे को बहुत ऊंचा उठाने में उन सबका, जो हमारे पूर्वज हैं, आज हमसे पहले की पीढ़ी के लोग हैं, आदरणीय राम बहादुर राय साहब, इन सब का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अब पिछली बार रामदेव धुरंधर जी मॉरिशस से आए थे हम लोगों के कार्यक्रम में, कार्यक्रम नहीं हो पाया था। 9 नवंबर 2019 को कार्यक्रम होना था, और उसी दिन अयोध्या मामले का निर्णय आ गया और हम लोगों का कार्यक्रम नहीं हुआ। लेकिन बहुत से, विजयदत्त हम्म। श्रीधर जी, उन्होंने हम लोगों को 6 अंक सरस्वती के भेंट किए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी थाती है। और हम जी। लोग आचार्य जी की स्थूल स्मृतियों को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अब जो दूसरा हम लोगों का प्रोजेक्ट है कि आचार्य जी ने जो साहित्य में, एकेडमिक्स में काम किया है, उनके उन लेखों को, निबंधों को एक एक करके हम समाज के सामने रखना शुरू करेंगे, जिससे कि ये आज का समाज भी आचार्य जी के काम से भली भांति परिचित हो सके। बहुत अच्छी जानकारी दी है सर आपने कि समा आपकी कोशिश और होगी तो सरकार भी साथ देगी और समाज तो साथ है ही। और बहुत एक बार फिर से जो आचार्य महावीर प्रसाद जी के विचार हैं और सरस्वती के जो अ, विचार हैं और संदेश हैं, वो जन जन में फिर से दोबारा लाने की जरूरत है, आवश्यकता है अभी के समाज को, अभी के पीढ़ी को, बच्चों को और हम सबको।
जरूरत है पढ़ने की, सीखने की, समझने की। और एक अनुरोध मैं जो करना बहुत दिनों चाहता हूँ से। बिल्कुल आपके बोले सर। दर्शकों से। मेरा एक अनुरोध है कि कल शाम 5 बजे से 6 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, और फेसबुक पर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पेज के माध्यम से हम इसका फेसबुक लाइव भी प्रसारण करने वाले हैं। जो भी सुधी जन इस कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों को सुनना और देखना चाहते हैं वो फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हैं। कार्यक्रम तो लाइव होगा ही। फेसबुक लाइव इसलिए कि कोरोना संकट काल चल रहा है और हमने अपने सीमित साधनों से गवर्नमेंट की गाइडलाइन को देखते हुए लिमिटेड उपस्थिति का आग्रह सभी से किया है, और ज़्यादातर हम्म। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग फेसबुक लाइव पर देखें हमारा कार्यक्रम, सुने, अतिथियों को सुने, गुने, और शायद कुछ सीखने की कोई भी बात। क्योंकि जैसी प्रेरणा देवेंद्र शुक्ल जी ने बताई कि वहाँ अभिनंदन ग्रंथ हमने देखा और ये मन में आया कि सरस्वती को पुनर्प्रकाशित होना चाहिए, और हो गई। तो इस तरह का कौन सी प्रेरणा, कौन सा संदेश हमारा मन कब ग्रहण करता है और कब वो साकार रूप ले लेगा, इसको कोई ये सब ऊपर वाले की कृपा होती है। ऊपर वाले तो ही जानते हैं, आपके माध्यम ईश्वरीय। से हाँ। सभी हाँ। सुधीजनों से मेरा आग्रह है कि कल आप फेसबुक लाइव पर भी आचार्य स्मृति दिवस पर पधारने वाले अतिथियों को सुन सकते हैं, गुन सकते हैं, और आगे हमको भी रास्ता दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाभ प्रणाम। लाभ उठा सकते हैं। और ये कोरोना काल में सर मैं ये कहूंगी कि कोरोना काल में आपने व्यवस्था की है और गाइडलाइन के साथ की है। ये भी एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण हाँ, वो काम सारे है सारे कि। प्रोटोकॉल का, हम्म। कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उन सब का पालन करेंगे, जिससे कि हम भी सुरक्षित रहें और हमें हम्म। वहाँ आने वाले सभी लोग भी सुरक्षित रहें। जिसकी वजह से आपने फेसबुक लाइव की अभी चर्चा की है, तमाम दर्शक इससे लाभ उठा सकते हैं, सुन सकते हैं जी और गुन सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि सर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुभकामना देती हूँ कल के लिए 5 बजे से जो फेसबुक लाइव भी है और कार्यक्रम भी है, और जितने तमाम अतिथि सम्मानित हो रहे हैं, आप आचार्य स्मृति संरक्षण अभियान जो आप चला रहे हैं, और इनके याद में जो सम्मान दिया जा रहा है, मनोज मुंसिर हैं और सुधा जी हैं, शुक्ला जी हैं, और तमाम जो आपने नाम लिया है इन सबको भी, और आपके कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर, और आपका मेरे तमाम आपका दर्शकों को भी हार्दिक, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नवचेतना को, शेफाली जी को, आपको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ आप अपना समय प्रदान करने के लिए। बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत, जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम सर। शिखर।